जय हिंद दोस्तों। टेंस की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और जिनमें से आप लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव को शानदार तरीके से पढ़ा था और इंट्रोगेटिव की चर्चा कल हुई थी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर हम बात कर लें रूल की, रूल जो इंट्रोगेटिव का होता है वही रूल यहाँ पर भी होता है। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पर कर्ता के बाद जो है नाट लगता है। कर्ता के बाद क्या लगता है? नाट लगता है। और आइए शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट टाइप, आज दोनों टाइप साथ में लिखा देते हैं फार्मूला, तब एग्जांपल करवाते हैं। ओके। जब प्रश्नवाचक शब्द जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, और मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, अपितु तो सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। किससे प्रारंभ करते हैं? सहायक क्रिया से। तो यहाँ पर जो फार्मूला तैयार होगा, जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, वो होगा आपका सहायक क्रिया विल शैल प्लस कर्ता प्लस नाट प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कुछ इंग्लिश के जानकारी से कर्तक के बाद बी लगाते हैं तब नाट लगाते हैं, लेकिन कर्तक के बाद नाट लगाना उचित होता है तो इसलिए हम वही लगा रहे हैं। ठीक है। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। अब सेकंड टाइप इसी लाग तुरंत ही मैं बता दे रहा हूं। सेकंड टाइप, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, ठीक है। तो जो फार्मूला तैयार होगा, आप लोग तैयार करिए, मैं रोक रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है बस, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो आप लोग तैयार करिए, मैं रोकता हूं। आप लोग तैयार करिए इसका फार्मूला। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बढ़िया लिखा। चलो हम भी लिख देते हैं। सिर्फ मैंने क्या बता के गया था, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखेंगे प्लस सहायक क्रिया विल शैल प्लस कर्ता प्लस नाट प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस। ये शानदार तरीका आप लोगों को समझना। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, दिख रहा है? थोड़ा सा छोटा किए हैं लेकिन दिख रहा है। चलिए एग्जाम्पल, क्या तुम गाजर नहीं धो रहे होगे? धो रहे होगे, ठीक है।
होंगे। क्या तुम गाजर नहीं धो रहे होगे? एक दूसरा, एक और मैं बोल रहा हूं जो बीच वाला हो, हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं फूल तोड़ रहे होंगे? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। हम क्यों नहीं फूल तोड़ रहे होंगे? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है और शेष सभी के साथ विल लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? विल। विल। इसके बाद कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी यू। फिर है नाट, क्या लगा है? नाट। फिर प्यारा सा बी। फिर मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, मुख्य क्रिया क्या है? धोना। धोना का अंग्रेजी वाश। धोना का अंग्रेजी वाश। उसमें लगाएंगे आई एन, हाँ वाशिंग। किसको भैया? गाजर। वाशिंग द कैरेट। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। और यहां पर भी आ जाइए, क्यों बीच में आया? जब क्यों बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, तो वाई सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया हमने कहा था हम की अंग्रेजी वी होती है और वी के साथ सहायक क्रिया सेल लगती है। क्या लगती है? सेल। वाई सेल। फिर कर्ता वी। फिर प्यारा सा लगेगा डांट। फिर बी। मुख्य क्रिया क्या है? तोड़ना। तोड़ना को होगा प्लक, उसमें जुड़ेगा आई एन जी, प्लकिंग। फिर किसको? फूल को, यानी फ्लावर। प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ आ गई? आप लोग उतार लीजिए। चलिए, आप लोगों ने सीखा बहुत शानदार तरीके से। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों को हल करना हो। चलिए, पहला, क्या अमित, क्या अमित गुब्बारे नहीं बेच रहा है? सॉरी, बेच रहा होगा। गुब्बारे नहीं बेच रहा होगा। बेच रहा होगा। दूसरा, बच्चे परीक्षा क्यों नहीं दे रहे होंगे? बच्चे परीक्षा क्यों नहीं दे रहे होंगे? तीसरा, हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं संतरे खा रहे होंगे? अगला, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा होगा? तुम्हें नहीं पढ़ा रहा होगा। चलिए, आप लोग शानदार तरीके से इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, तब हम आपका चेक करेंगे आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं इसी बात पर अपने बाड़ी विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, और साथ ही कल पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और बड़े ही शानदार तरीके से। ठीक है, फिर मिलते हैं कल।
जय हिंद।